धार्मिक नगरी उज्जैन से हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महामंडलेश्वर को एक महिला ने अब दुष्कर्म के आरोप लगाकर उलझाने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मामले में महामंडलेश्वर ने सबसे पहले महाकाल थाने में एक आवेदन दिया था, जिसके जवाब में महिला भी एसपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने भी यहां पर एक आवेदन देकर महामंडलेश्वर के खिलाफ जांच करने की के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज। हम उनसे जानेंगे ये पूरा मामला क्या है और वे किस तरीके से इस महिला के संपर्क में आए और इस मामले की सच्चाई आखिर क्या है। जी महाराज जी बताएं। सुबह मुझे समाचार के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ किसी महिला ने एक समाचार पत्र में छपवाया है। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से जो है मेरे से संपर्क किया, मिलने के लिए बहुत सारे मैसेज उसने करे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तुम सनातन की बात कर रहे हो, हिंदुत्व की बात कर रहे हो, तो मिल लेते हैं। जैसे उन्होंने मुलाकात की तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मेरे सामने की कि हम गौशालाओं का भी काम करते हैं, सनातन का काम करते हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे धार्मिक करते हैं जो लोग नहीं करते वैसा हम करते। तो मैं बड़ा उनकी बातों से थोड़ा प्रभावित हो गया था। फिर धीरे धीरे ये दोनों, एक पुरुष और महिला, दोनों दो हैं उसमें, दोनों का आना जाना आश्रम पे शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कोई ऐसी हिंदुत्व वाली बातें तो कुछ करी नहीं, काम कुछ किया नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ पैसे मेरे से ले लिए थे। फिर मैंने वापस जो है मांगने की बात करी तो इन्होंने मेरे ऊपर रेप जैसा गंभीर आरोप लगाने की बात कही और धीरे धीरे डिमांड इतनी बढ़ा दी कि 25 लाख रुपए, आश्रम, 50 लाख का मकान। तो मैंने सोचा कि इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं डिमांड पूरी कर पाऊंगा, तो बड़ा डर गया था। तो सोचा कि कहीं ना कहीं आत्महत्या करके ही अपने जीवन का अंत कर लिया जाए, लेकिन विचार आया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस है, कानून है, हमारी मदद करेगा। तो मैंने महाकाल थाने में ये शिकायती आवेदन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, मुझे परेशान किया जा रहा है। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरे खिलाफ आवेदन प्रस्तुत हो गया तो दूसरे तीसरे दिन उसने भी बचने के लिए रेप जैसे घिनौना कार्य, जो कि इससे बड़ा कोई घिनौना कार्य नहीं होता है, जबकि मैंने पूर्व में भी महाकाल थाने में ऐसा आवेदन दिया था और निष्पक्षता के साथ, सारे सबूतों के साथ, ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप वाला जो मामला बन रहा है उसके सारे सबूत मैंने पुलिस को दे दिया और निष्पक्षता के साथ इसकी जांच चल रही है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने महाकाल थाने पे इसको लेके आवेदन दिया है, पुलिस इस मामले में अभी क्या जांच कर रही है? अभी पुलिस ने पूरी जो भी मैंने आवेदन दिया उसके आधार पर सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं और मेरे बयान भी हो गए हैं, गवाहों के बयान भी हो गए हैं। सारी चीज़ें अभी जो भी पुलिस के पास मुझे देना चाहिए मैंने अभी तक तो दे दी है, और भी कोई जांच है अगर बाकी है तो मैं पुलिस को देने के लिए तैयार हूं और पूरा का पूरा मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं। और पुलिस भी इस प्रकार का जो कार्य है इस पे निष्पक्ष जांच कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। पुलिस की जांच पे पूरा भरोसा है। महिला के जाल में आप किस तरीके से फंसे? जैसे आपने बताया कि वो आपको लगातार परेशान करते रहे। दो लोग हैं, दो लोग ये तो कहाँ के रहने वाले हैं और आपको किस तरीके से इन्होंने फंसाया? मनीष राठौड़ नाम का लड़का है जो कि उसका यही काम है, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर देता रहता है। और महिला भी साथ में हो गई तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों की सोची समझी साजिश है। महिला अरेंडिया खुर्द करके एक गांव है सुजालपुर के पास में, वहाँ की रहने वाली मूल निवासी, और कई वर्षों से यहाँ उज्जैन में ये लोग रहते हैं। मुझे पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की, बातों में ले जा करके, बातों में लेकर के, उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि वो मेरे को नर्मदा के किनारे ले जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है दाल में काला है। वो कह रही थी मेरे को कि राजा रघुवंशी बना देंगे तुम्हारे को, ऐसा वैसा, इस प्रकार की बातें उन्होंने की है। तो मैं डर गया था और फिर मैंने कहा कि अब इससे तो अच्छा है कि अपन थाने में शिकायत कर दें तो ही बच पाएंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है। अच्छा महाराज जी, एक तरफ तो महिला आप पर पैसे देने का दबाव बना रही है, आपसे प्लाट मांग रही है, आपसे फ्लैट मांग रही है, 25 लाख रुपए मांग रही है, साथ ही यहाँ पे जो आश्रम है इसमें भी हिस्सा मांग रही है। वहीं दूसरी ओर उसका ये भी आरोप है कि उसने आपके साथ शादी की। ये क्या मामला है? ये पूरा का पूरा हनी ट्रैप में मुझे फंसाने वाला विषय है। और पहले उसने कहा था कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे साथ वरमाला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मुझे इस प्रकार से घुमाया है कि उसके लिए, उसके कहने पे
शास्त्री नगर में एक फ्लैट बुक करवाया, उसके लिए 51,000 रुपये डाउन पेमेंट भी दिया है। और उसके बाद उसके पहले मक्सी रोड पे एक मकान बुक करा, 21,000 रुपये डाउन पेमेंट वहाँ मतलब एक जो रहता है बुकिंग का, वो भी वहाँ पे उसने करा। तो इस प्रकार मुझे डिमांड बढ़ती गई, जैसे कि मतलब कि मुझे आप तो 50 लाख का मकान चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं भिख मांग के खाने वाला हूँ, टिन टप्पर में रहने वाला साधु हूँ, मेरे को कोई विरासत में कुछ मिला नहीं है और मैं इतना तेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो बोले कि तुमको फिर तो सजा भोगना पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। तो फिर मैंने कहा कि अब कहाँ जाएं, मरता क्या नहीं करता। तो फिर पुलिस में मैंने आवेदन दिया था। आपके पास में कुछ एविडेंस भी है जो आपने पुलिस को भी दिए हैं, किस तरह के हैं वो, क्या है उसमें? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, चैट्स है, और जो मैंने उसको जो पैसे डाले थे वो भी सारी चीज़ें हैं, और फोटो वगैरह भी है चैट्स के। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। चैट में जैसे आप देखेंगे कि पहले उसने संपर्क किया था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने जय श्री महाकाल लिखा था। फिर मैं कुंभ मेले में था तो फिर उसने कहा कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, इस प्रकार की बातें उसने करी। तो मैं अब साधु स्वभाव है, दया बिना संत कसाई, दया करे तो आफत आई। तो इस बात को लेकर के मैंने जो है उनसे संपर्क किया था और इस प्रकार मुझे जाल में फंसाया गया। पूरा का पूरा मामला ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का है। मेरे पास इसके सारे साक्ष्य सबूत है। ये आपको साथ में भी कहीं लेके गई थी जहां पर उन्होंने कोई अपनी जमीन की कोई बात की थी उस समय? हाँ, ये मुझे एक बार इसके गांव लेके गए थे दोनों, मेरे को कहा कि मेरी जमीन भी है, यहाँ पे गौशाला बना लेंगे, बड़ा एक आश्रम मठ बना लेंगे। तो मैंने उस विषय में भी कहा कि ठीक है बनाओ, आसपास के गांव के लोग जुड़ेंगे। इस प्रकार मेरे को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जो है उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ में महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज, जिनका सीधे से कहना है कि आज जो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, इसमें दया ही उनके लिए दुख का कारण बन चुकी है। वे चाहते थे कि यह जो महिला है और इसके साथ में जो पुरुष है, ये लोग आश्रम पर रहें और अच्छे से जो सनातन की बात करके यह जब उन्होंने इनसे संपर्क किया था, तो वे अच्छी तरीके से सनातन से जुड़े रहें और धर्म की ध्वजा लहराएं। लेकिन इन लोगों ने महामंडलेश्वर जी को ही अपने जाल में फंसाया और इनसे लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। साथ ही इन्हें हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। महाकाल थाना पुलिस और इस मामले में जांच करने में लगी हुई है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।